की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी बोले अनंतानंत ब्रह्मांडों के नायक को जीव की याद आ रही है। भगवान बोले उद्धव, प्रेम की 3 परिस्थितियां होती हैं, तदीयता, त्वदीयता, मदीयता। तदीयता हम आपके हैं, त्वदीयता आप हमारे हो, मदीयता आप केवल और केवल हमारे हो। और गोपियों का जो प्रेम भगवान के प्रति था वो मदीयतात्मक था, इसलिए गोपियां कहती भी रहती थी, आओ प्यारी मोहना, आओ प्यारी मोहना, पलक झांपी तो हिले, ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दे, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दे। तो भगवान बोले जब वो गोपियां मुझे नहीं भूल रही, वो ग्वाल मुझे नहीं भूल रहे, तो उद्धव जी मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं। बातें होते होते सुबह हो गई। भगवान स्नान करने गए। इधर राधा रानी ने एक अपना संदेश वाहक कमल पुष्प के रूप में भगवान के पास में भेजा है। भगवान को स्नान करते देख मानो वो संदेश वाहक किशोरी जी का संदेश कह रहा है, कन्हैया कान्हा कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात, जोहत जोहत एक पग ठाढ़ी, जोहत जोहत एक पग ठाढ़ी, या कालिंदी के घाट, या कालिंदी के घाट, कान्हा कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। भगवान मूर्छित हो गए। उद्धव जी पकड़ के नीचे बाहर यमुना जी से लेके भगवान को आए। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव भैया अगर तुम मुझे सुख देना चाहते हो, मेरी इस व्यथा को दूर करना चाहते हो, तो एक दया मेरे ऊपर कर दो। उद्धव भैया गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पितृर्ना प्रीतिमावह, गोपीनां मदवियोगाधि मत्संदेशैर्विमोचय, मत्संदेशैर्विमोचय। मेरा संदेशा ले आओ उन गोपियों को। उद्धव बोले कन्हैया तुम कह रहे हो जाएंगे, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रुकने वाले। अरे भगवान बोले एक दिन नहीं, 1 घंटा चले जाओ, तुरंत वापस आ जाना। जब उद्धव चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने अपनी काली कमली उद्धव को उड़ाई, सोने का मुकुट उतारा, मोर का मुकुट लगाया। उद्धव भैया ब्रज जा रहे हो, वृंदावन जा रहे हो, वृंदावन प्रेमियों की नगरी है, प्रेमी बन के जाओ, ज्ञानी ज्ञानाभिमानी मंत्री बनकर न जाओ। उद्धव जब चलने लगे तो भगवान यशोदा मैया के लिए पत्र लिखवा रहे हैं। उद्धव भैया अगर मेरी मैया मिल जाए, माँ यशोदा मिल जाए, तो कह देना माँ मैया को सुनियो, आए उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, आए उद्धव मैया को सुनियो। अगर मेरी माँ पूछे कि क्या कन्हैया को वहाँ किसी बात की कमी है, कोई परेशानी, कह देना माँ कोई परेशानी नहीं, नौकर चाकर दास दासी आगे पीछे घूम रहे, लेकिन जब
जब सर्दियां आती थी तो सर्दियों में मैं जब गोरस खाता, मेरे हाथ में, मेरे मुख में गोरस लग जाता, तो मेरे हाथ और मुख को साफ करने के लिए तू जल गर्म करके लेके आती, मेरे हाथ धोती, मेरे मुख को धोती, अपने आंचल से मेरा मुंह पोंछती। माँ यहाँ सब है, लेकिन अपने आंचल से मेरा मुंह पोंछने वाली माँ नहीं है, यशोदा नहीं है। कौन मुख धोवे ताते जल, अचरा पोछी संभारे, और माखन रोटी को नाम न जानू, माखन रोटी को नाम न जानू, कनुआ कही मोहे कोई ना पुकारे, मैया को सुने गैया चराने जाता था तो मैया बार बार कहीं गोरस, कहीं माखन, कहीं छाछ, कुछ ना कुछ भेजती रहती थी। बनना भूखो होए कन्हैया, कन्हैया को भूख न लगी हो, बनना भूखो होए कन्हैया, करी करी छाछ पठावे, और हाथ जोड़ी विनती कह दी जो। ऐ उद्धव भैया, अगर मेरी वो माँ मिल जाए तो उससे कह देना, माँ तूने मेरी खूब सेवा की, लेकिन जब तेरी सेवा का समय आया तो तुझे छोड़कर तेरा लाल तुझसे दूर चला गया। वरना भूखो होए कन्हैया, करी करी छाछ पठावे, और हाथ जोड़ी विनती कह दी जो। ए मैया ऋणिया तेरो श्याम कहावे, मैया को सुने मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, मैया को सुनियो। भैया अगर मेरे बाबा नंद कहीं मिल जाएं तो उनसे मेरा निवेदन कह देना, बाबा नंद अंगुरिया गही गई, बाबा नंद अंगुरिया गही गही, चलनो मोही सिखावे। मुझे चलना सिखाते थे, अगर थोड़ा सा भी लड़खड़ा जाता तो थक्यो जानी कन्हैया मेरो, थक्यो जानी कन्हैया मेरो, धूरी पोछी मोहे हिय सो लगावे, मैया को सुने मैया को सुने। आज उद्धव जी वृंदावन आ रहे हैं और इधर वृंदावन की क्या स्थिति, जैसे ही सुबह होती है मथुरावासी आके, वृंदावनवासी ब्रजवासी आके मथुरा के मार्ग पे बैठ जाते हैं। कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा था कल आऊंगा, कल आऊंगा। सुबह से बैठे बैठे शाम हो जाती, जब कोई नहीं आता बेचारे रोने लगते, और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल जरूर आएगा। घर जाते अगले दिन की सुबह कभी कभी तो रोने लगते, कन्हैया जीवन की शाम आई, जीवन की शाम आई, पर श्याम नहीं आए, बैठे हैं उनकी राह में हम पलके बिछाए। आज इन ब्रजवासियों को मथुरा के मार्ग से आता है एक रथ दिखाई दिया, सब भाग खड़े हुए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। रथ को चारों ओर से घेर लिया। ए भैया देखो तो सही, ये जो रथ में बैठा
ये सांवला सलोना बिल्कुल अपने कन्हैया जैसा लग रहा। दूसरा बोला कमली भी वही है। तीसरा बोला मोर का मुकुट भी वैसा ही है। चौथा बोला लेकिन ये कन्हैया वो नहीं है। क्यों? है तो सांवला, वो भी सांवला था, ये भी सांवला था। हो सकता है ज्यादा दिन बीत गए, रूप स्वरूप बदल गया हो। एक ग्वाल बोला भैया अगर किसी से ज्यादा दिन बाद मिलो तो ये हो सकता है कि रूप स्वरूप बदल जाए। आदमी का स्वरूप बदल सकता है लेकिन आदमी का स्वभाव कभी नहीं बदलता। अगर ये अपना कन्हैया होता तो अब तक तो रथ से कूद के हमारे गले लग चुका होता। ये अपना कन्हैया नहीं। तब तक उद्धव ने कई प्रश्न कर दिए। ऐ ब्रजवासियों, मैं कृष्ण सखा उद्धव मथुरा से आया हूँ। जैसे ही सुना कृष्ण सखा, ब्रजवासी बोले उद्धव शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को कृष्ण का सखा कहते हो? तुम अरे तुम्हारे जैसे सखा अगर कृष्ण को मिल गए तो कृष्ण भी तुम्हारे जैसे हो गए होंगे। मतलब अरे ब्रजवासी बोले नियम होता है जब किसी से पहली बार मिलो अपना परिचय दो, सामने वाले का परिचय लो, फिर आने का प्रयोजन कहो। और तुमने तो रथ से उतर के हमसे राम राम भी नहीं किया और अपने आप को कृष्ण का सखा कहते हो। बाल लगे बड़बड़ाने। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी टूट गई। ब्रजवासियों में समझ गया तुम सब कृष्ण के परिकर के सखा हो। के लिए भी संदेशा लाया हूं लेकिन पहले नंद भवन में आने की सूचना दे दूं। नंद भवन का मार्ग कहां से है? ब्रजवासी बोले नंद भवन का मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं। जो ये पानी बहता दिखाई दे रहा है ना, इसी के सहारे चले जाओ। जहां से इस जल का उद्गम हो रहा वही नंद भवन है। इस जल का उद्गम नंद भवन से कैसे? बोले से जिस दिन से हम लोग मथुरा से वापिस आए उस दिन से कृष्ण के इंतजार में मैया यशोदा और बाबा नंद बैठे रो रहे हैं। बरसत नयन हमारे इस दिन, बरसत नयन हमारे इस दिन, बरसत नयन हमारे इस दिन, बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे इस दिन, बरसत नयन हमारे इस दिन, बरसत नयन हमारे हुआ क्या? ब्रजवासियों से नंद भवन का मार्ग पूछकर नंद भवन आए। कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, अरे मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कोई है क्या? यशोदा मैया दौड़ करके आई, दरवाजा खोला। हे उद्धव धीरे बोलो, धीरे। इतनी देर से हमारे कन्हैया रो रहे थे, जाने कैसे जाके हमने उनको समझाया तुम अगर शोर मचाओगे तो उनकी नींद खुल जाएगी। उद्धव को लगा कन्हैया यहाँ कहाँ बैठा, भैया कहाँ है कन्हैया? अंदर लेकर के गई। जिस पालने में कन्हैया विश्राम करते थे, पालने पे पर्दा पड़ा हुआ है। प्रत्येक उस वस्तु पे पर्दा पड़ा हुआ है, प्रति वस्तु पे पर्दा पड़ा हुआ है जिस वस्तु का उपभोग कन्हैया ने किया। पर्दे से जैसे पालने से पर्दा हटाया, रोने लगी, आए हाय कन्हैया तो छोड़कर चले गए, अब कन्हैया कहाँ? उद्धव ने पीछे मुड़ के देखा, मैया तो बेहोश हो गई। उद्धव ने पीछे मुड़ के देखा, एक बूढ़ा सा मैले से कपड़े पहने हुए, फटे कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी, बड़े बाल, बूढ़ा व्यक्ति बैठा रो रहा, हाथ में माला लेकिन मंत्र, आजा आजा रे कन्हैया, आजा आजा रे कन्हैया, आजा आजा रे कन्हैया, आजा आजा रे कन्हैया, कब आओगे कुछ खबर तो दो, कब आओगे कुछ खबर तो दो,
से मैं तुम्हारी राहों में ये पल के बिछाए बैठी। अरे ये पल के बिछाए बैठी हूँ। उद्धव जी समझ गए ये नंद बाबा ही होंगे। पूरी रात बीत गई नंद बाबा से बातें होते होते। बाबा क्यों रोते हो, क्यों कृष्ण कृष्ण कह रहे हो? दृष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्य, चारों ओर तुम्हारा कृष्ण ही तो है, फिर क्यों कृष्ण कृष्ण करके कह के रोते हो? जहां देखो जहां सुनो दुनिया में जो दिखाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में तो तुम्हारा कृष्ण है, फिर क्यों कृष्ण कृष्ण कह के रोते हो? नंद बाबा बोले उद्धव ये तो वही वाली बात हुई, एक आदमी को प्यास लगी थी और दूसरा गया बोला क्या पानी पानी चिल्ला रहा है? तेरे अंदर पानी, शरीर के अंदर पानी, आकाश में दृष्टि उठाओ बारिश होती पानी, जमीन खोदो नीचे चारों ओर तुम्हारे पानी, फिर भी पानी पानी चिल्ला रहे हो। उद्धव कहने वाले ने गलत नहीं कहा, लेकिन जैसे उस पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास नहीं बुझने वाली, उसी तरह से हमारी इन आंखों की प्यास भी बिना कृष्ण के दर्शन के नहीं बुझने वाली। क्यों? बाबा सूर ने गाया, बाबा नंद कह रहे हैं हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन के प्यासे अखिया, अखिया मोर मुकुट मोतियन की माला, मोर मुकुट मोतियन की माला, वृंदावन की वासी नेह लगाई त्याग गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डारी गए कल फांसी आसी, हरि दर्शन अखिया हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की आगे तो बातें करते करते रात बीत गई। हुआ क्या? सुबह हुई। उद्धव जी यमुना स्नान करने गए। उद्धव जी जब यमुना स्नान करने गए तो उद्धव जी ने एक जगह देखा गोपियों का एक झुंड लगा हुआ था। गोपियों ने जब उद्धव जी ने जब गोपियों के झुंड को देखा तो समझ गए हो ना हो ये सब कृष्ण की परकर की सखियां हैं, कुछ बातें कर रही है। क्या बातें चल रही हैं? उद्धव जी ने सोचा छिपके सुनना चाहिए, छिपके सुनने लगे। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली बहन रथ आया है। हाँ हाँ बहन मैंने भी देखा है, रथ आया, वही रथ है जिस रथ में कन्हैया गए थे, लेकिन आज रथ क्यों आया है? एक गोपी बोली बहन क्या अपना कन्हैया आया है? दूसरी बोली नहीं नहीं बहन, ऐसे अपने भाग्य कहाँ की कन्हैया आप वापिस आए। बहन जैसे खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा च तत्तिथयो ग्रहम, जैसे अतिथि
भोजन करके घर का त्याग कर देता है, जैसे विद्याध्ययन करके विद्यार्थी विद्यालय का त्याग कर देता है, जैसे फलहीन वृक्ष का पक्षी त्याग कर देते हैं, उसी तरह से कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया। अब हमारे पास में बचा ही क्या है? वो क्यों आएगा? क्या लेने आएगा? गोपियां आपस में बातें कर रही थी। एक गोपी बोली, बहन मैंने आज एक सपना देखा। गोपियों का प्रेम बड़ा विलक्षण था। पता है एक बार क्या हुआ? बड़ा प्यारा भाव, जरा ध्यान से सुनिए। एक गोपी गई थी मथुरा गोरस बेचने, और गोरस बेचते बेचते पता क्या बेचने लगी? कोई मेरी नींद ले लो, नींद नींद बेचने वाली आई है, नींद बेचने वाली, कोई नींद ले लो, नींद। मैं हूँ निंदिया बेचनवा, मैं नींद बेचने आई हूँ, कोई मेरी नींद ले लो। एक गोपी ने सुना, पागल क्या बेच रही है? बुला के लेके आई, इधर आ, क्या बेच रही है? क्या बेचने आई है? गोपी बोली, बहन मैं नींद बेचने आई हूं, खरीदेगी क्या? गोपी बोली, हाँ हाँ, अगर तू नींद बेचने आई है तो मुझे नींद खरीदनी है, लेकिन पहले तू ये बता कि नींद ना आए तो आदमी डॉक्टर के पास में जाके गोली खा के सोता है, और तुम नींद बेचने आई हो, ऐसा क्यों? गोपी बोली, बहन एक बार की बात, मैं रोज इंतजार किया करती थी कि कन्हैया आज हमारे घर आएंगे, आज हमारे घर आएंगे, आज हमारे घर आएंगे। बहन मेरी टेर सुन के एक दिन कन्हैया तो आए, लेकिन हुआ क्या? जब कन्हैया आए तो मैं बैरन गई, मैं सो गई। कन्हैया आए, आकर चले गए, मैं कन्हैया से मिल ना पाई। मेरी इस नींद ने मेरे आंगन में मुझे कन्हैया से मिलने ना दिया, इसलिए मैं अपनी नींद बेचने आई हूँ। अच्छा बहन एक बात बता, मैं तो इसलिए नींद बेचना चाह रही हूँ, तू नींद खरीदना क्यों चाह रही है? गोपी बोली, बहन तू बड़ा भागी है, भाग्यशाली है, कन्हैया से मिल पाई नहीं मिल पाई कोई बात नहीं, तेरे घर कन्हैया आया तो मैं मथुरा में रहती हूँ, चाहती हूँ कन्हैया आए, लेकिन कन्हैया नहीं आते, मेरे भाग्य तो ऐसे है नहीं। लेकिन मैंने सुना है कुछ दिनों पहले गोपियों में एक बात उड़ी थी कि भगवान अब सपनों में आने लगे हैं। गोपी बोली कि मैंने सोचा नहीं, प्रत्यक्ष में दर्शन मिल रहा तो कम से कम सपने में ही आ जाए, लेकिन जब से जिस दिन से मैंने सपने की बात सुनी उस दिन से मेरी आंखों से नींद ही चली गई, और जब नींद नहीं आती तो सपना नहीं आता, सपने नहीं आते तो कन्हैया आए कहां से? स्वप्ने पश्यन्ति आकांत धन्यास्ते सखियोश्रिता, धन्य है वो सखियां जिनके सपने में कन्हैया आते तो सही हैं, आते तो हैं सपने में ही सही। स्वप्ने पश्यन्ति आकांत धन्यास्ते सखियोश्रिता, लेकिन गोपी बोली, असमाकम तु गते कांत गतो निद्रापि वै, मैंने तो जिस दिन से कृष्ण विरह को इन आंखों से झेला है उस दिन से मेरी आंखों की नींद ही चली गई, और जब नींद नहीं आती तो सपना नहीं आता, सपना नहीं आता तो श्याम सुंदर नहीं आते। बहन दूसरी बोली, बहन मैं यशोदा भैया के घर गोबर मांगने गई थी, कन्हैया आ गए, मैंने मैया से गोबर मांगा, इसने मना कर दिया, ना ना मैया गोपी ते हम मत कर दियो, मैं गोबर ना दे बे बारो। अरे मैया बोली, लाला गोबर के काजे काउए मनो ना करी जाए, जा गोपी ले ले। भगवान दौड़ के गोपी के आगे खड़े हो गए, ना गोपी ना ले दूंगो मैं या घर को मालिक, और सुन अगर लेनो है तो एक काम करनो पड़ेगा। कहा भगवान बोले, जितनी गोबर की डलिया उठाए उतनी बिंदी हमारे मुंह पे लगा, और उतनी लोना गोरस के लूंगा। गोपी बोली ठीक, जितनी डलिया उठाए उतनी बिंदी भगवान के मुंह पे लगाए। जब उसके गोबर का काम खत्म हुआ तो गिनने बैठी, 1 2 3 4 5 6 7 8, गोपी बोली 8, भगवान बोले नहीं नहीं गोपी 9, दोनों की आपस में बहस होने लगी। भगवान बोले चल मैया के पास, अरे गोपी बोली मैया के पास एक लोना के लिए क्यों जाना, चल ठीक है 9, तूने कहा तो 9 सही। गोपी बोली जब मैं गोरस देने लगी तो मेरी नींद खुल गई, जब नींद खुली तो पता चला कन्हैया तो है ही नहीं। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं।
राम प्रेम